आज हम प्रेमचंद की कहानियों और नाटकों का अध्ययन करेंगे। कहानी संग्रह। उनका प्रथम कहानी संग्रह है सप्तसरोज 1917। इसमें इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्तसरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित है। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। इन 7 कहानियों में से बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ये 3 कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। नवनिधि यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। इसमें रानी सारंधा, मर्यादा की बेटी, ये 2 कहानी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। अब उनके अन्य कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी। समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। इनमें ठाकुर का कुआं और मैकू बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे हैं। संग्राम 1923। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए। इसीलिए प्रेमचंद को उनके उपन्यासों के कारण ही प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है।